अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की वीडियो बनाते हैं जनाब। और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है अब थोड़ा सा डाउन हो गया, क्योंकि इसका प्रॉफिट रेट पहले जैसा नहीं रहा, जो कि दूसरी स्कीमें ऐसी जिसका प्रॉफिट रेट बहबूद से बेहतर हो चुका है, जैसे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, इस तरफ इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो गया। ठीक है, या नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट है उसका प्रॉफिट रेट भी बहबूद से ज़्यादा है। तो बहरहाल किसी दौर में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो नेशनल सेविंग की जान हुआ करती थी। मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में करते थे, और दूसरे नंबर पे आता था रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। लेकिन बहरहाल रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट तो बहुत ही पीछे चला गया, लोग बहुत कम अब उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन बहबूद में अभी भी लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि इसका प्रॉफिट रेट जो भी एक दफ़ा डिसाइड हो जाता है वो अगले 10 साल तक मंथली मुनाफा मिलता रहता है। ठीक है, और बीच में कभी ऐसा होगा इसका प्रॉफिट रेट बढ़े, मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल 1200 रुपये के हिसाब से हुआ है लिया है, और ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इसका प्रॉफिट जो बढ़ के 1500 रुपये हो गया है, तो आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट जब वो बढ़ के मिलना शुरू हो जाता है 1500 रुपये, आपने कुछ भी नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर 1200 से कम होकर 1000 रुपये आ जाए, यानी कि 1500 चला गया था फिर 1000 रुपये आ जाए कम होकर, तो आपको ये 1500 के हिसाब से मिलता रहेगा, क्योंकि 1500 पे हाई पे जाके आपका कैप लग जाता है। उससे कम आपको प्रॉफिट रेट नहीं मिलता जब तक आपकी फैसिलिटी मैच्योर ना हो जाए। बहरहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आज हमारा टॉपिक है। ओवरव्यू की बात करते हैं जनाब। कैटेगरी क्या है जनाब? ये है सर्टिफिकेट। ठीक है, डेनोमिनेशन मतलब कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है। 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है। कब स्टार्ट हुआ जनाब? 30 जुलाई 2023 को परवेज मुशर्रफ साहब के दौर ने उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को। ठीक है, प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली, मतलब हर महीने इसका आपको प्रॉफिट मिलता है। टेनर 10 साल के लिए जनाब। अच्छा, ये जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको तो ये सब के बारे में पता है, और उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, रेट वगैरह अपडेट हो जाएगा उनको, और जो नए इन्वेस्टर बहबूद के उनके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी जनाब। ठीक है, बेनिफिशियरी कौन है? विडो, सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन। ठीक है, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल है। कैश काउंटर पे जाके कैश काउंटर पे जाके कैशियर को कैश देके, बैंक का चेक देके, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हु कैन इन्वेस्ट? सबसे पहले देखते हैं हु कैन इन्वेस्ट। ठीक है, BSc कैन बी परचेज बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नेम इट। कौन ले सकता है जनाब? सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर्स एंड अबव, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो ले सकते हैं। उसके बाद सिंगल विडो एज लॉन्ग एज शी डज नॉट री मैरी, वो औरत ले सकती है जो विडो हो, मतलब बेवा हो और उसने दोबारा शादी नहीं की, उसकी अंडरटेकिंग भी जमा करवानी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, 2 एलिजिबल पर्सन एज इन क्लॉज ए एंड बी इन देयर जॉइंट नेम। ठीक, मतलब सीनियर सिटीजन और विडो जॉइंटली भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या जनाब? डिसेबल होल्डिंग NIC विथ डिसेबिलिटी लोगो। ठीक है, वो शख्स जो डिसेबल है, मतलब एबनॉर्मल हो, उसके CNIC पे डिसेबिलिटी का जो कुर्सी वाला लोगो होता है वो बनाओ, तो वो भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, एंड स्पेशल माइनर थ्रू गार्जियन, मतलब स्पेशल जो बच्चे होते हैं एबनॉर्मल, वो भी अपने उनके नाम पे भी लिया सकता है गार्जियन के थ्रू। ठीक है, आगे चलते जनाब। पेमेंट कैन बी मेड द होल्डर्स ज्वाइंटली और आइदर विद द रिटर्न कंटेंट ऑफ अदर ज्वाइंटली ए एंड बी। ये मैं बताता हूँ क्या जनाब, मतलब अगर आप ज्वाइंटली लेते हैं, मतलब एक सीनियर सिटीजन और एक विडो मिल के ज्वाइंटली लेते हैं, तो इसकी लिमिट भी डबल हो जाएगी, 75 लाख से 1.5 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें जब आप चेक इशू करेंगे कि जनाब मुझे पेमेंट कर दो, तो आप इंस्ट्रक्शन ये भी कर सकते हैं कि एक विडो और एक 60 साल दोनों ज्वाइंटली साइन करें, या फिर विडो में से या फिर सीनियर सिटीजन में से कोई एक शख्स साइन कर दे तो चेक रिलीज हो जाएगा। तो मतलब साइनिंग इंस्ट्रक्शन आप पे डिपेंड करता है, आप लोग साइनिंग इंस्ट्रक्शन चाहे तो सिंगली रखें या फिर ज्वाइंटली रखें। आगे चलते जनाब, हाउ टू परचेज, कहाँ से परचेज करेंगे? बहुत ही सिंपल है जनाब।
नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच का विजिट करें आप, सिंपल से इनका फॉर्म होता है, फॉर्म लें और इसको जो है वहाँ जमा कर दें। कुछ इन्होंने डिटेल्स पढ़ लेते जनाब। ठीक है, एक तो आपने फॉर्म करना पड़ता है, नेशनल सेविंग का सिंपल सा फॉर्म होता है, तमाम जो है वो तमाम प्रोडक्ट के लिए सेम फॉर्म होता है। ऊपर फॉर्म पे आपने मेंशन करना होता है, बीएससी है तो बीएससी, और रेगुलर होगा तो आरआईसी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग हो तो एसएससी लिखना पड़ता है आपने। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या जनाब, डॉक्यूमेंट क्या है, सीनियर सिटीजन क्या डॉक्यूमेंट देंगे, अ कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, CNIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर। ठीक है, आगे चलते जनाब, ओवरसीज पाकिस्तानी क्या देंगे, नाइकॉप की कॉपी देंगे। ठीक है, आगे चलते जनाब, अच्छा विडोज क्या क्या देंगे ये सुन लें, CNIC नाइकॉप। ठीक है, उसके कहते हैं अ कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द हस्बैंड ड्यूली इशूड फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट। डेथ सर्टिफिकेट हस्बैंड की चाहिए होगी। ठीक है, एंड अंडरटेकिंग ऑन स्टैम्प पेपर दैट द इफेक्ट दैट शी हैज़ नॉट रीमैरिड टिल द डेट ऑफ डिपॉजिट ड्यूली। ठीक है, मतलब कि वो औरत जो वीडो है उसने अभी तक दोबारा शादी नहीं की है, इसका अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। अटेस्टेड बाय द नोटरी पब्लिक ऑफ कमिश्नर बेरिंग हिज हैंड सील एंड स्टैम्प। मतलब जो वो अंडरटेकिंग देंगे उसको जो है नोटरी पब्लिक से स्टैम्प भी करवाना पड़ेगा या और कमिश्नर बेरिंग से। ठीक है, तो नोटरी पब्लिक तो हर जगह अवेलेबल, उससे करवा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या, और लेटर स्टेट इफ disclose that the widow remarried, then the amount received by her shall be refund as per rules। मतलब बाद में पता चलेगा कि कोई अगर वीडियो थी उसने अपने नाम पे बहबूद लिया और उसने ये छुपाया कि उसने दोबारा शादी नहीं की, और बाद में ये चीज़ डिस्क्लोज होता है तो जो भी बेनिफिट्स बहबूद का दिया गया सब उससे वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते जनाब, मोड ऑफ डिपॉजिट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैश काउंटर पे जाके कैश दे के, डिमांड ऑफ बैंक की चेक, क्लियरिंग का चेक दे के जो है, पे ऑर्डर दे के जो है वो आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट लिमिट मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, कम से कम 5,000 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो अगर सिंगली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 75 लाख है, और अगर ज्वाइंटली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे 2 सीनियर सिटीजन हो गया। ठीक है, एक वीडियो और सीनियर सिटीजन हो गया, एक वीडियो और एक डिसेबल पर्सन हो गया। ठीक है, तो अगर ज्वाइंटली करते हैं तो उसकी लिमिट 75 लाख नहीं होगी, क्योंकि 2% है तो 75 लाख 1.5 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इस बात को नोट रखिएगा कि 5,000 रुपये कम से कम इन्वेस्टमेंट है। ये मैं आपको आगे चल के कंपाउंड प्रॉफिट में ये बात याद दिलवाऊंगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम से कम आप जो है 5,000 रुपये जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे चल के मैं कंपाउंड प्रॉफिट की बात करूँगा तो उसमें ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। आगे चलते हैं जनाब, इनकैशमेंट बहुत ही सिंपल है जनाब। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट 10 साल के लिए होता है, आप 1 साल बाद भी इन्वेस्टमेंट इनकैशमेंट करवा सकते हैं, लेकिन 4 साल के बाद जो है कोई चार्जेस नहीं लगते। 4 साल से पहले अगर आप इनकैश करवाते हैं तो उस पर चार्जेस लगते हैं। वो किस हिसाब से लगते हैं जनाब, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 10 साल के लिए, 1 साल से पहले आप इनकैश करवाते तो 1 लाख पे 1,000 का चार्जेस लगेगा। 10 लाख हुआ था 10,000 लग जाएंगे। ठीक है, 1 लाख पे हम कैलकुलेशन बना रहे हैं, और 2 साल से पहले अगर इनकैश करवाते तो 1 लाख पे 750 रुपये का जो है चार्जेस लगेंगे। 3 साल से पहले इनकैशमेंट करवाते हैं 1 लाख पे 500 रुपये का चार्जेस लगेगा। 4 साल से पहले अगर इनकैश करवाते तो 1 लाख पे 250 रुपये का चार्जेस लगेगा, और 4 साल के बाद कभी भी इनकैश करवाएंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा टैक्स वगैरह की बात कर ले जनाब, तो विथ होल्डिंग टैक्स इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ BSc, इससे भी इस पर कोई प्रॉफिट नहीं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड इन BSc आर आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम ज़कात कलेक्शन, ना ही इस पर इनकम टैक्स है, ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है, और ना ही ज़कात है। ठीक है, बजट में कुछ खबरें इस टाइप की आई कि बहबूद पे 5% लगा देंगे, 10 लगा देंगे, 20 लगा देंगे। बजट अभी तक फाइनल आया नहीं। अगर बहबूद पे कोई टैक्स लगता है किसी भी टाइप का तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आप लोग को इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट रेट की बात करते हैं जनाब। अच्छा ये जो लास्ट प्रॉफिट अपडेट हुआ था वो हुआ था 24 मई 2024 को। ठीक है, रेट है 1280 रुपये, रेट है 15.36%, और मुनाफा है 1280 रुपये। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, ये 1280 नेट प्रॉफिट भी है और ग्रॉस प्रॉफिट भी है, क्योंकि ना तो इस पर कोई टैक्स है अभी तक। ठीक है, और प्रॉफिट इसका मंथली मिलेगा। तो अभी हम चल के देखते हैं जनाब कि इस पर कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट, चूँकि इसका मंथली प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको कंपाउंड प्रॉफिट भी आप हासिल कर सकते हैं। पहले जो नॉर्मली रेट मिल रहा है उसकी बात कर लें और फिर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे। ठीक है, रेट है 15.36%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 1 साल का 15,360 रुपये 1 लाख पे। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1280 रुपये। अगर आप फाइलर है या नॉन फाइलर है तो टैक्स कितना कटेगा, अभी तक तो 0 ही है। ठीक है,
अगर ज़कात कितना कटेगा, ज़कात वैसे 1 लाख पे 2.5% मतलब 1 लाख पे 2,500 होता है, लेकिन यहाँ पे ज़कात भी अभी तक फ्री है, मतलब नहीं है इस पर, ठीक है। विथ होल्डिंग टैक्स की बात करें जनाब तो 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से लगता है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के जनाब जो है विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो ख़त्म हो जाए, सॉरी ख़त्म हो रहा, मैं गलती से कह रहा हूँ ख़त्म हो जाए, हो सकता है ये बढ़ के 0.6% से 9% 0.9% हो जाए, लेकिन बहरहाल अभी तक तो है इस पर विथ होल्डिंग टैक्स भी जीरो है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट क्या बनना, 1280 रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट भी 1280 और नेट प्रॉफिट भी 1280 है, क्योंकि इस पर जो है वो ना ज़कात टैक्स है, ना इनकम टैक्स है और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है अभी तक के लिए। बजट में कुछ चेंजेस होगा तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जनाब अब बात कर लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, ठीक है। चूँकि इसका प्रॉफिट जो है वो मंथली मिल रहा होता है तो इस पर आप कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। किस तरह हासिल करेंगे, पहले ही देख लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है। कंपाउंड प्रॉफिट ये होता है जनाब, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए जो है वो किसी भी स्कीम में रखा है या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में रखा है, ठीक है। 1 महीने के बाद क्या होगा, 15-16 हज़ार रुपये जो है, ये 14-15 हज़ार जो है इसका प्रॉफिट आएगा आपको, ठीक है। आपने करना ही क्या है कि आपने 14-15 हज़ार को भी दोबारा री इन्वेस्ट कर देना बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। जब मैं आपको दिखा रहा था मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो मैंने आपको दिखाया था कि कम से कम 5,000 रुपये का भी जो है आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कंपाउंड प्रॉफिट में ये देख लें, कम से कम बहबूद में इन्वेस्टमेंट 5,000 की है। मैं जब कंपाउंड प्रॉफिट का जिक्र करूँगा तब आप लोगों को ये याद दिलाऊंगा, कम से कम इन्वेस्टमेंट 5,000 की, मतलब कि 15,000 का प्रॉफिट आया है तो 15,000 का आप दोबारा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। तो 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट की, 1 महीने बाद क्या होगा, 14-15 हज़ार का आपको प्रॉफिट आएगा। आपने प्रॉफिट का भी जो है वो दोबारा री इन्वेस्ट करना, मतलब प्रॉफिट जो आया 15,000 रुपये उसको भी आप उसका भी आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, उसके अगले महीने ये होगा कि फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा और पिछले महीने जो आपका प्रॉफिट आया था 15,000 रुपये जो आपने दोबारा से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले लिया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इसी तरह तीसरे महीने भी ये होगा जनाब कि आपका 15,000 का प्रॉफिट आएगा और पिछले 2 महीने जो 15-15 हज़ार रुपये का आपने दोबारा बहबूद का प्रॉफिट को भी दोबारा री इन्वेस्ट कर लिया था, बहबूद का सर्टिफिकेट ले लिया था, उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इस तरह करते रहेंगे तो 4-5 महीने बाद 6 महीने बाद देखेंगे कि जनाब आपका 10 लाख रुपये नहीं रहा, बल्कि हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा था आपने उसको री इन्वेस्ट किया, तो हर महीने का प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, तो 5-6 महीने बाद जो है आपका 10 लाख रुपये नहीं रहा, बल्कि 10 लाख की जगह आपके पास तकरीबन 11 लाख का सर्टिफिकेट आ चुका। और 1 साल के बाद जो है वो तकरीबन जो है 10 लाख रुपए के सर्टिफिकेट जो है वो बढ़ कर प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, वो तकरीबन 12 लाख भी क्रॉस कर चुका होता है और प्रॉफिट रेट में तकरीबन 2% का इजाफा हो चुका था। बज़ाहिर ये काफ़ी थोड़ा मुश्किल होता है, चूँकि तकरीबन बहुत से लोग ऐसे कि जनाब बहबूद के प्रॉफिट से ही घर चलाते हैं, मतलब बहबूद का प्रॉफिट आता है तो फिर जो है उनका घर चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जनाब जो प्रॉफिट आता है उसको भी बैंकों में री इन्वेस्ट कर देते हैं, दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं प्रॉफिट हासिल करने के लिए, और इसके अलावा जॉब वगैरह करते हैं उससे जो सेविंग बचती है उसको भी बैंकों में और नेशनल सेविंग में या बहबूद सेविंग में री इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि प्रॉफिट में मज़ीद इजाफा हो। तो अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो जनाब आपको जो रेट मिलेगा वो उसके मुताबिक हमने वीडियो बनाई है, इसको भी ज़रा देख लें और कोशिश ये करें कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर सकें आप, ठीक है। 5,000 रुपये कम से कम बहबूद में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका कि देखिए कम से कम इन्वेस्टमेंट 5,000 की, ठीक है। तो अगर कंपाउंड प्रॉफिट आप हासिल कर लेते हैं जनाब तो इसका जो प्रॉफिट रेट होगा वो 17.36% हो, तकरीबन 2% का इजाफा हो जाएगा। साल का प्रॉफिट बनेगा 17,360 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,447 रुपये, ठीक है। फाइलर हो गया, नॉन फाइलर हो गया, ज़कात हो गया या विथ होल्डिंग टैक्स हो गया, कोई टैक्स अभी तक नहीं है। कल बजट अप्रूव हो जाएगा, अगर कोई टैक्स लगना होगा, क्योंकि बहुत सारी मुख्तलिफ रूमर्स है, ठीक है। कल तक कोई टैक्स लगना होगा तो हमारे सामने खुलकर आ जाएगा, हम फिर आपको अपडेट कर देंगे। तो जनाब 1,447 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट भी और 1,447 रुपये नेट प्रॉफिट भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कंपाउंड प्रॉफिट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर आप हासिल कर लें। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 1280 की जगह आप 1,447 रुपये का भी प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपने को मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो है जो अपने पैसे को दोबारा री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कि प्रॉफिट को यूज़ नहीं करना पड़ेगा बल्कि प्रॉफिट को भी दोबारा सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपने, ठीक है। बहरहाल
उम्मीद है वीडियो आप लोगों को, यहाँ पे हम वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।